हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी वाइब्स एंड दिस इज अमरीन। तो आज की हमारी वीडियो है टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किए हैं। मैंने उन्हें दो ऑप्शंस दिए थे, जो भी उन्होंने सेलेक्ट किया होगा मुझे वही अप्लाई करना है, मुझे वही आई मेकअप करना है। एंड आई डोंट नो क्या इसका आउटकम आएगा, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। साथ में ये काफ़ी हमारी चिट चैट वीडियो भी होने वाली है। अभी मॉर्निंग के 8-9 बजे का टाइम हो रहा है यार, बट मैं इस टाइम इसलिए शूट कर रही हूँ कि आराम से मैं चिट चैट कर सकती हूँ आपके साथ। मैं अपनी कॉफ़ी साथ में लेके बैठी हूँ, तो हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। चिट चैट में हम क्या करने वाले हैं, यूज़ लाइक मैं आपको कुछ हार्ट ब्रेक के बारे में बताऊंगी। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा मन कर रहा है आज इस बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले जो मैं सारी चैट्स जो है ना मेंशन कर दूँगी कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट इन लोगों को सेंड किए थे, एंड चैट का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दूँगी कि उन्होंने क्या सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फ्रेंड ने मेरे यादा ने सेलेक्ट किया था गुड वाइब्स का रोस्ट टोनर। नो सॉरी, इट वॉज बेला विटा का रोस्ट टोनर। नहीं, जस्ट अ सेकेंड। तो या तो यहाँ बेला विटा का रोस्ट टोनर उन्होंने सेलेक्ट किया था। लेट्स अप्लाई इट ऑन माय फेस। वाओ, अच्छा है यार, मुझे दोनों ही टोनर बहुत पसंद है एंड आई लव इट। तो आज की चिट चैट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हार्ट ब्रेक्स, मोटिवेशन, लाइफ में कैसे मूव ऑन करना है उसके बारे में। आई डोंट नो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँगी। तो या आई एम वेरी अनलकी इन लव। मैं still I am single. I have no idea when I get to marry. I have no idea whom I get to marry. I don't have any boyfriend. I don't have anyone who I can tell anything about in my life. Uh, एक बॉयफ्रेंड या फिर एक लाइफ पार्टनर एक ऐसा इंसान होता है जिससे हम अपनी सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं, बट आई डोंट हैव एनीवन लाइक दिस। तो यहाँ पे ये गुड वाइब्स का सेलेक्ट कर रही हूँ। हार्ट ब्रेक्स का क्या है यार, देखो सबकी लाइफ में हार्ट ब्रेक्स होता है। इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स टोटली अ नॉर्मल थिंग। कई बार लोग हमें पसंद करते हैं, हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं। कई बार हम जिसे पसंद करते हैं वो हमें पसंद नहीं करते हैं। इट्स अ नॉर्मल थिंग। इट डजंट मीन दैट हम बुरे हैं या वो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ है, सबकी चॉइस है। तो इसलिए सबकी चॉइस होती है कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इट्स इफ एनीवन हर्ट्स यू, अगर कहीं हार्ट ब्रेक्स हुआ है, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। मुझे पता है हार्ट ब्रेक्स यार काफ़ी ख़राब होता है, जिसमें हम इतना टूट जाते हैं कि हमें नहीं पता होता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत भी पड़ती है, और 3-4 दिन तक उस चीज़ के बारे में सोचना, उसे फील करना, सब कुछ हो सकता है। तो दैट्स नॉर्मल। इट डजंट मीन कि आप कुछ फील नहीं करोगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है 3-4 डेज़ तक, इट्स फाइन, बट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है। सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, सब ने कुछ ना कुछ बहुत कुछ फेस किया होता है अपनी लाइफ में। लाइक आई वॉज फेसिंग लॉट ऑफ थिंग्स माई लाइफ, एंड आई नो उसके बाद जो हार्ट ब्रेक्स मिल जाए, लाइक बहुत रेयरली हमें कोई इंसान पसंद आता है, बहुत रेयरली। बस कोई पसंद आने के बाद में वो हमें ना मिले, या उसके दिल में लाइक पता है क्या होता है, किसी भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी के साथ रिलेशन में जाने के लिए आपको तो बहुत जानना ज़रूरी है। कई बार चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, आप 10 to 15 डेज़ में इंसान को पहचान जाते हो। आई थिंक 15 डेज़ इज़ इनफ किसी की पर्सनैलिटी जानने के लिए, किसी को समझने के लिए। एंड उसके बाद अगर आपको पसंद आ रहा है, तो दैट मीन्स यू आर ओके, यू कैन शेयर योर फीलिंग्स इन समवन, एंड इट्स फाइन, टोटली फाइन। एज अ गर्ल, एज अ बॉय, अगर कोई भी आप हो और आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, इट्स फाइन। इट डजंट मीन कि आप गर्ल हो तो आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते हो। आप इजीली अपनी फीलिंग्स हर किसी से शेयर कर सकते हो। एंड इफ़ यू फील एनीथिंग अबाउट एनीवन, यू हैव टू शेयर इट। एंड जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा उसके लिए दोनों के लिए रेडी रहना है। पॉजिटिव में मिलता है, दैट्स ग्रेट। अगर नेगेटिव मिलता है, दैट्स ग्रेट इन दैट वे ऑल्सो। तो नेगेटिव आता है, हार्ट ब्रेक्स तो नेगेटिव में ही होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बी पॉजिटिव। कुछ तो बेटर होगा। एटलीस्ट थिंक दैट उस इंसान ने आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, या पहले ही आपको जो भी रीज़न उसे देना था दे दिया है। ही इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू फॉर द ग्रांटेड। लाइक उसे चाहने वाले तो यार 2 साल 3 साल 2 महीने रिलेशन रख के भी छोड़ देते हैं। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट अगर ऐसा होता है कि यू वर्क इन अ रिलेशनशिप एंड यू गेट टू नो मैनी मोर थिंग्स अबाउट दैम, लाइक काफ़ी चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में। इवन लाइक आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल जिसे लोगों की बातों पे ज़्यादा भरोसा होता है। मैं रेड मिस सिग्नल्स को भी इग्नोर करती हूँ। अगर कभी ऐसा भी होगा कि लाइक कुछ रहा है, कोई बंदा बोल कुछ रहा है, एंड हिज एक्शन इज़ टोटली अपोजिट फ्रॉम हिज वर्ड, मैं उसके बोलने पे ट्रस्ट करूँगी। आई डोंट नो व्हाई, बट या आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल। एंड इस वजह से मुझे भी बहुत हार्ट ब्रेक्स मिले हैं। बट द गुड थिंग इज़ दैट आफ्टर गेटिंग मैनी हार्ट ब्रेक्स आई एम एट दिस प्लेस। चीज़ जो होती है, इट्स फाइन। अगर आप किसी रिलेशन में हैं एंड यू आर लाइक कि
पता नहीं आपको रेड सिग्नल्स मिल रहे हैं एंड यू आर इग्नोरिंग इट एंड आफ्टर डिकेड लाइक आप 6-7 साल बाद भी उस रिलेशन में हैं एंड इट विल गेट टॉक्सिक। एग्जैक्टली वो ज़रूर टॉक्सिक होगी ही होगी, क्योंकि रिलेशन में ट्रस्ट लॉयल्टी एंड अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ें होना। एंड रिलेशनशिप तभी टॉक्सिक होती है जब आपके बीच में या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या लॉयल्टी नहीं है, या फिर ट्रस्ट नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है, इट मीन्स यू हैव टू एंड दिस रिलेशनशिप एज सून एज यू नो अबाउट दिस। एंड यार बट स्टिल आई नो कि काफ़ी टाइम क्या होता है कि हमें पता है चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, बट वी आर इन लव, वी हैव फीलिंग्स, सो वी आर गोइंग टू एडजस्ट इन एनीथिंग। हमें बस एडजस्ट करना है, होप करते हैं कि एवरीथिंग विल बी गेट ओके आफ्टर सम टाइम, सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। अगर रिलेशन अच्छा होना होता है वो स्टार्टिंग से रहता है। अगर रिलेशन को आप कितना भी टाइम दे दोगे, जितने भी एफर्ट्स दे दोगे, नहीं अच्छा होना है तो नहीं अच्छा होना है। सो ये हमेशा माइंड में रखना। और कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप स्टार्टिंग में इज़ गुड, मतलब काफ़ी अच्छे से हम स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद साथ में रहते हैं एंड आफ्टर अ कपल ऑफ वीक वी गेट टू नो दैट यार ये वर्क ही नहीं करा, दिस इज़ नॉट द सेम पर्सन एज आई नो बिफोर दिस रिलेशनशिप। एंड बहुत बार ऐसा होता है, आई नो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिसमें लोग रिलेशन में आने के बाद चेंज हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है और लोग बदल रहे हैं, सो गेट रेड ऑफ इट, leave him, leave her, be focused on your life, on your passion। और अगर ब्रेकअप हुआ है या हार्ट ब्रेक हुआ है, रिजेक्शन मिला है, इट्स फाइन यार। आई नो इट्स नॉट ओके टू बी ओके, लाइक आई नो काफ़ी मुश्किल होता है स्टार्टिंग के कुछ वीक, कुछ कपल ऑफ डेज में आपके लिए वो सब चीज़ें करना कि लाइक हमारे माइंड में पूरा फोकस होने का होता है, हम काम नहीं कर सकते, दैट्स फाइन। टेक रेस्ट, अपने माइंड को पीस देना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड माइंड को पीस मिल जाए तो डोंट बी लाइक कि यार ठीक है अभी तो मेरा माइंड इज़ नॉट स्टेबल, आई डोंट हैव टू वर्क, आई डोंट हैव टू स्टडी। ऐसा नहीं है, अपने माइंड को बिजी करना है। जितना आप अपनी लाइफ को बिजी करोगे, आपका माइंड अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा। सो हार्ट ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको अपने माइंड को पीस देना है, आपको रिजेक्शन एंड ब्रेकअप्स को एक्सेप्ट करना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू योर वर्क, डू योर पैशन, मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। क्योंकि एट द एंड ऑफ लाइफ आपकी लाइफ में आपके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, कोई भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो करियर बनना होता है, आई थिंक वो हार्ट ब्रेक के बाद बहुत अच्छे से बनता है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम फीलिंग लाइक दिस कि हाँ, करियर की जो चीज़ें होती हैं, जब किसी का करियर सेट होना होता है, तो अगर किसी का हार्ट ब्रेक होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाता है अपने करियर पे। एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। अगर हार्ट ब्रेक हुआ है, करियर पे फोकस करके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करो एंड इट्स फाइन। ऐसा नहीं है अगर एक बार हार्ट ब्रेक हो गया तो आगे आपको दोबारा किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। आई नो इट्स हार्ड टू ट्रस्ट एनीवन, बट हर कोई जैसा नहीं होता। यार देखो, इस टाइम मैं कुछ हार्ट ब्रेक से कोई नोट्स बना के नहीं बैठी हूँ, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बस आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। लाइक मुझे बात करनी थी, आई डोंट हैव एनी वन एक्जैक्टली, लाइक मेरी लाइफ है, मेरे पास आई डोंट हैव अ सिंगल पर्सन जिसे मैं चीज़ें शेयर करूँ, नॉट अ फ्रेंड। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बट नॉट दैट काइंड ऑफ फ्रेंड जिससे मैं चीज़ें शेयर कर सकूँ एंड आई फील गुड। आई डोंट हैव लाइक अ पार्टनर। और फैमिली से ठीक है डिस्कस करनी चाहिए चीज़ें, बट हर चीज़ हम फैमिली से डिस्कस नहीं करते हैं। सो नाउ आई हैव अ कैमरा जिसके साथ मैं दिल की चीज़ें रख सकती हूँ अपने आप लोगों के सामने। आई इट लाइक आप लोग मुझे जज कर सकते हो, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, यू कैन जज मी, बट आई हैव टू टेल यू एनीथिंग जो मेरे मन में आएगा, आई एम गोना टेल यू। और आगे की सारी वीडियोज़ कुछ इस टाइप की होने वाली हैं, चिट चैट एंड ऑल, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया कि आई हैव टू share all my feelings with you guys, like it's fine यार। So अभी देखो, you can feel the heartbreak in my life also, क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। सो ओ या, तो अभी मैंने प्रोडक्ट्स लगाए, मैं आपको सारे डिस्क्राइब करती जा रही हूँ। तो आई हैव फ्रेंड शाकिब, मैंने उसे एक गलती कर दी है, मैंने एक उसे ब्राउज़र दिया था सेलेक्ट करने के लिए एंड दिस वन लिक्विड, एंड ही सेलेक्टेड द लिक्विड वन। एंड आई डोंट नो कैसा होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर सेट करने के लिए ब्राउज़र जो चाहिए होता है वो नहीं है, तो लिक्विड ही इट्स फाइन। चलो देखते हैं, ये भी ट्राई करते हैं कि अगर हम लिक्विड बेस को सेट नहीं करते हैं तो क्या होता है। इन रिलेशनशिप कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप के चक्करों में लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बट नहीं होता है। बट आफ्टर गेटिंग ब्रेकअप होने के बाद में दे फॉलोइंग देयर पैशंस, एंड एक्चुअली करना भी चाहिए। यू हैव टू गो विद योर पैशन, गो विद योर स्टडीज़,
ओके, नाउ आई एम गोना यूज दिस पैलेट बिकॉज साइजा ने यही चूज़ की थी एंड दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन. एंड या सो आई एम गोना यूज दिस ऑरेंज एंड पीच शेड लाइक दिस. दैट्स वेरी पिगमेंटेड एक्चुअली. मेरे कॉलेज में एक मेरा सीनियर था, हिज नेम इज़ ABC. उन्होंने रिसेंटली, आई थिंक परसों की बात है, आई गॉट अ न्यूज़ दैट उन्होंने सुसाइड किया है. एंड सुसाइड का रीज़न उस टाइम तक मुझे पता नहीं था, बट जब मैंने पता किया लोगों से कि क्या रीज़न था, दैट वाज अ गर्ल. एंड गर्ल के पीछे उन्होंने सुसाइड किया. एंड दिस इज़ रियली, इवन आई डोंट हैव एनी वर्ड टू से फॉर हिम. लाइक ठीक है, ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सट्रीम रहा होगा. ऑब्वियसली दैट्स वाई ही डिड दिस. हर कोई, ये सुसाइड इज़ अ बिग थिंग, बट ये गलत है, बिल्कुल गलत है. अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं आ रहा है या आपकी लाइफ में ठीक है, अगर आपका 20 साल का रिलेशन भी था ना एंड इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ, लिव इट. बट लाइफ के साथ ऐसी चीज़ें करना इज़ अ वेरी बैड थिंग. डोंट डू दिस एवर, डोंट डू दिस एवर. उनकी फैमिली का क्या हाल होगा, वो जो भी रीज़न था, बट फैमिली की तो कोई गलती नहीं थी. तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए. इवन यार कई बार हम 20 साल तक, 10 साल तक किसी रिलेशन में हैं, वी कैन लाइक वो वर्क नहीं कर रहा है नाउ, एंड उसके बाद में हमें पता है कि ठीक है वर्क नहीं कर रहा है, बट इतना टाइम हो गया, अब हम इसी से शादी कर लें. क्यों? क्यों? अगर शादी करना अगर आपकी तरफ से मन से आ रहा है ना कि येस आई हैव टू मैरी नाउ, एंड हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि हमें शादी करनी है, देन यू कैन गो विद इट. बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक डिकेड के बाद रिलेशनशिप में पहुंच गए हो, एक डिकेड हो गया है आपको, एंड यू हैव टू मैरी. नहीं, दैट्स नॉट कंपल्सरी. शादी इज़ अ वेरी बिग थिंग. तो टेक योर टाइम. और सारी चीज़ें फीलिंग्स होती हैं. अगर आप फील करते हो, सामने वाला बंदा फील नहीं कर रहा है, तो आप पूरी लाइफ उसके साथ रह कैसे सकते हो? अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी. टॉक्सिक रिलेशनशिप इज किलिंग पीपल. ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप लोगों को मार देती है अंदर से. आप कैसे उस रिलेशन में रह सकते हो जहाँ पे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जहाँ आप दोनों के बीच में लॉयल्टी नहीं है, लॉयल्टी भी है या फिर पॉजिटिवनेस है, तो आप कैसे रहोगे? हो सकता है स्टार्टिंग में सब कुछ हो, बट नाउ अब कहीं भी ऐसा आपको लगता है कि यार यहाँ अब हर एक दिन मुश्किल मुश्किल होता जा रहा है, देन यू हैव टू लाइक बात करके देखो अपने पार्टनर के साथ. अच्छे से बात करो, जो भी आपका सॉल्यूशन निकलता है. अगर सामने वाला आपका पार्टनर ये कह रहा है कि नहीं उन्हें नहीं रहना है, तो जाने दो. ज़बरदस्ती किसी को नहीं रखा जाता है. अगर वो कह रहा है उसे रहना है, बट ही इज़ डूइंग लाइक उसके वर्ड्स, मैंने बताया मैं वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ एक्शन पे, बट द ट्रूथ इज़ आपको एक्शन पे ट्रस्ट करना चाहिए. क्योंकि वर्ड्स पे लाइक वो बोल रहा है कि हाँ यार हमें रहना है साथ में, बट उसके एक्शन ऐसे हैं कि वो हर दूसरे मोमेंट में आपसे लड़ रहा है, आपको कुछ गलत फील करा रहा है, आपके साथ नहीं है सब कुछ ठीक. तो लिव इन एक्शंस लाइक इंसान जो करता है ना वो सच होता है. बोलने को यार कोई भी कुछ भी बोल सकता है, करने वाली चीज़ें सच होती हैं. सो माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स चूज दिस आई लुक एंड आई हैव टू डू इट नाउ. एंड वेरी गुड चॉइस आविश. I don't know why I'm telling you all the things to you guys, but I want to talk to you. मेरे पास नहीं है कोई ऑप्शन ऐसा जिससे मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ. तो आई नीड योर सपोर्ट एक्चुअली. अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आगे भी ऐसे चिट चैट वीडियोस क्रिएट करती रहूँगी जिसमें मैं अपनी फीलिंग शेयर करूँगी विद यू गाइज. एंड नाउ पीस कट हो गया, इसके ऊपर मुझे सिल्वर कलर का शेड लगाना है. आई वांट टू शो यू माय पैलेट, अ ब्यूटीफुल पैलेट. सो इसमें सिल्वर शेड है बट ग्लिटर वाला है. सो आई थिंक मुझे दूसरी पैलेट से लगाना चाहिए. एंड ये लुक काफ़ी ईजी है बट वेरी क्लासिक काइंड ऑफ लुक. इट्स अ लिटिल ग्लिटरी. मैंने तारिक से, वन ऑफ माई फ्रेंड्स से मैंने पूछा था अबाउट द लाइनर अबाउट द आई about the eyeliner and he chooses the inside one, but इस आई लुक में eyeliner लगाना ही नहीं है. I'm sorry Rakib. Now I have to put glitter as a liner. कहाँ हो ब्रश, कहाँ हो ब्रश. कभी ऐसा हुआ है मेकअप करते में ब्रश नहीं मिलता? बहुत बार होता है मेरे साथ. मेरी कॉफ़ी भी खत्म हो गई. चलिए जी, एनीवेज, हाँ तो हम बात कर रहे थे हर्ट पिक की. चलो ये तो हुआ कि ठीक है हम ठीक है, सामने वाले ने हमें हर्ट किया है. बट द वन थिंग आई वॉन्ट टू से ऑल ऑफ यू, अगर कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है, अगर किसी के दिमाग की फीलिंग्स नहीं है, डोंट फोर्स, प्लीज़ डोंट फोर्स. आप झूठी उम्मीदें लगा के मत बैठो. आप देखो सामने वाले से क्या वाइब्स मिल रही हैं. अगर पॉजिटिव है देन गो विद इट. अगर नेगेटिव है, वाइब्स नहीं है, जाने दो यार, और मिल जाएंगे. लाइनर लगा लूँ. आई शेडो इज डन एंड Anusha chooses the Maybelline Falsies Push-Up Mascara. मैं भूल गई यार मैं किस बारे में बात कर रही थी. Aksha choose the lipstick.
फेसेस फेसेस कनाडा की ग्लैम ऑन मॉइस्चर रिच बीच 3. It's a nude shade, nude peach shade, and definitely go with this look. So yeah, यार ठीक है, इट्स नाइस, आई लव इट. काफ़ी अच्छी चॉइस थी मेरे फ्रेंड्स की, डिडंट एक्सपेक्ट इट. ग्रेट चॉइस. थैंक यू सो मच एवरीवन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया चूज़ करने में. थैंक यू सो मच. एंड या फॉर हार्ट ब्रेक्स, लास्ट में मैं यही कहूँगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है. किसी ने छोड़ा है जाने दो, किसी ने दिल तोड़ा है जाने दो. बस फोकस ऑन योर करियर. एट द एंड आपकी लाइफ में आप रहोगे, आपकी फैमिली रहेगी, उसके अलावा कोई नहीं होता. ठीक है. और एक ऐसा नहीं है लाइफ में कि किसी एक के लिए फीलिंग्स आती हैं. आप आगे तो बढ़ के देखो, 10 लोगों के लिए और रह जाए. आई एम सॉरी, बट हाँ, आपको और मिलेंगे, इससे अच्छे मिलेंगे. इवन आपकी वैल्यू करने वाले मिलेंगे. जिसके लिए आप रो रहे हो वो आपकी वैल्यू नहीं करता है. सो बेटर टू मूव ऑन, बेटर टू थिंक पॉजिटिव. तो टाइम खुश रहें हमेशा. और कुछ और टिप्स हो हर ब्रेक के लिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक पे सजेशन भी दे सकते हो. जो बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में. एंड या मेरे फ्रेंड्स ने जो मेकअप्स मुझे सजेस्ट किए थे उसके लिए उन लोगों को थैंक यू सो मच. एंड दैट्स इट. बाय बाय. बी हैप्पी. लव यू ऑल.